सोचिए, भारत में एक ऐसा रेलवे टनल है जहां रात होते ही ट्रेनें भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोग कहते हैं कि टनल नंबर 33 में आज भी एक आत्मा भटकती है। तो चलिए, आज हम इसी रहस्य की गहराई में चलते हैं और इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच समझते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरा करीब से समझते हैं। सूरज ढलने के बाद ट्रेनों का अचानक धीमा हो जाना ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका दावा आज भी कई लोग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये खौफनाक सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इसके पीछे ना एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक सच्चाई है, और उसे समझे बिना हम इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास, जब ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरोग को हिमाचल की खूबसूरत लेकिन खतरनाक पहाड़ियों में एक रेलवे टनल बनाने का काम सौंपा गया। अब ये प्रोजेक्ट ना शुरुआत से ही काफी मुश्किलों भरा था। पहाड़ बहुत ही ज्यादा कठोर था। खुदाई के दौरान कई मजदूर बुरी तरह घायल हुए और इसी वजह से काम बार बार रुक जाता था। मतलब मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब जाहिर है, बार बार हो रही इस देरी और ब्रिटिश सरकार के भारी दबाव ने कैप्टन बेरोक को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया। और इसी फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी में उन्होंने एक ऐसा रिस्की फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आदेश दिया कि टनल की खुदाई दोनों सिरों से एक साथ शुरू की जाए। और ये बात हमें एक बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग फेलियर की तरफ ले जाती है। जब दोनों तरफ से खुदाई करते हुए मजदूर बीच में पहुंचे तो पता चला कि खुदाई का अलाइनमेंट पूरी तरह से गलत था। जी हाँ, दोनों हिस्से आपस में मिले ही नहीं, सुरंग सीधी बनी ही नहीं। जरा सोचिए, महीनों की कड़ी मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। जाहिर सी बात है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक थे। पूरे प्रोजेक्ट को फेल डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी गलती का जिम्मेदार कैप्टन बरोक को ठहराया और उन पर बहुत भारी जुर्माना लगा दिया। मतलब रातों रात एक बेहद काबिल इंजीनियर की साख मिट्टी में मिल गई। बेइज्जती, भयानक प्रेशर और पब्लिक इंसल्ट, ये सब उनके ऊपर एक साथ टूट पड़ा। इस लगातार हो रही बेइज्जती और भयानक डर ने कैप्टन बरूक को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। जिस प्रोजेक्ट से वो अपना नाम बनाना चाहते थे, उसी ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और फिर एक दिन उसी अधूरी टनल के पास जाकर उस भारी दबाव को बर्दाश्त न कर पाने के कारण कैप्टन बरूक ने खुद को गोली मार ली। चलिए, अब यहाँ से कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे अनफोल्ड हुआ। कैप्टन की उस दर्दनाक मौत के बाद ना, वो जगह कभी पहले जैसी नहीं रही। लोगों ने टनल के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक चीजें महसूस करनी शुरू कर दी, जिसने वहां के लोकल्स में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। खासकर वहां काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के दावे तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो बताते थे कि रात के घने अंधेरे में टनल के अंदर किसी के भारी कदमों की आवाजें गूंजती हैं। कभी-कभी सुरंग के अंदर अचानक से बर्फीली हवा के झोंके आने लगते हैं। और कई लोगों ने तो वहां एक अंग्रेज आदमी की परछाई को भटकते हुए देखने का दावा तक कर डाला। अब इस बात में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इन तमाम डरावने दावों के बावजूद वहां के लोगों के मन में उस आत्मा के लिए एक अजीब सी सिंपैथी है। उनका मानना है कि वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस उस टनल के अंदर यूं ही भटकती रहती है, मानो आज भी वो अपनी उस एक अधूरी गलती पर पछतारे हो। वैसे आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी हिमाचल प्रदेश के बहुत ही मशहूर कालका शिमला रेलवे रूट से जुड़ी है। और इतिहास का असर इस कदर गहरा है कि आज भी टनल नंबर 33 को लोग आधिकारिक तौर पर बरोग टनल के नाम से ही जानते हैं। और पता है, ये सिर्फ 100 साल पुरानी कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में भी वहां जाने वाले कई टूरिस्ट और लोग उस टनल के पास अजीब आवाजें और परछाइयां महसूस करने का दावा करते हैं। मतलब इतने सालों बाद भी वो खौफ वहां बिल्कुल ताज़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या टनल नंबर 33 सच में हॉन्टेड है? क्या वाकई वहां आज भी कैप्टन बरोक की आत्मा भटक रही है, या फिर ये सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग का एक गहरा डर है? सच आखिर है क्या? ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। वहां के लोकल्स के बीच ना एक कहावत बहुत मशहूर है कि अगर आप कभी उस टनल से गुजरें तो पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो। तो क्या आप में रात के समय टनल नंबर 33 के अंदर जाने की हिम्मत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा
और हाँ, ऐसी ही सच्ची और मिस्टीरियस कहानियों के डीप डाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।